सो हेलो ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोलिंजर बैंड इंडिकेटर के बारे में। सो बोलिंजर बैंड एक ऐसा टूल है जिससे ट्रेडर्स फाइनेंशियल मार्केट में प्राइस ट्रेंड और वोलेटिलिटी को समझने के लिए यूज करते हैं। ये बैंड्स आपको यह बताने में मदद करता है कि मार्केट में प्राइस कितनी तेजी से ऊपर नीचे हो रही है, और इसके साथ ही आपको ये भी बताता है कि एक प्राइस स्पेसिफिक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है या नहीं। सो बोलिंजर बैंड इंडिकेटर जो है 3 लाइन से बने होते हैं, जो कि मूविंग एवरेज के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं मूविंग एवरेज के। सो यहाँ पर फर्स्ट लाइन यहाँ पर आती है मिडल बैंड, यानी कि जो बीच की लाइन है इसको मिडल बैंड बोलते हैं, और ये मूविंग एवरेज होता है जो आमतौर पर 20 दिनों का होता है। ये मार्केट में प्राइस का एवरेज, मतलब मार्केट में प्राइस का जो एवरेज है वो बताता है। दूसरी लाइन यहाँ पर ये होती है ऊपर वाली, इसको हम अपर बैंड बोलते हैं। यह मिडल बैंड से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर होता है, मतलब कि जो बीच वाली लाइन है मूविंग एवरेज की लाइन है, ये अपर बैंड उससे 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर होता है। और इसका मतलब होता है कि बैंड प्राइस का ऊपरी सीमा यहाँ पर दिखाता है कि जो प्राइस है वो आमतौर पर ऊपर कहाँ तक जा सकती है, तो ये हमें यहाँ पर अपर बैंड बताता है। तीसरी लाइन यहाँ पर आपको ये नीचे देखने को मिलेगी, इसको हम कहते हैं लोअर बैंड। यह मिडल बैंड से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे होता है, मतलब कि जो मूविंग एवरेज वाली लाइन थी उससे 2 स्टैंडर्ड नीचे यहाँ पर ये लाइन होती है, जो प्राइस की निचली सीमा को दिखाता है, मतलब कि जो प्राइस है वो नीचे कहाँ तक जा सकती है, ये हमें यहाँ पर ये लोअर बैंड बताता है। ये बैंड्स एक इन्वेलोप की तरह प्राइस के आसपास होते हैं, और प्राइस जो है हमेशा इन बैंड्स के बीच में ही मूव करती है। जब प्राइस अपर बैंड के करीब पहुंच जाती है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट जो है यहाँ से ओवरबॉट हो सकता है। वहीं अगर प्राइस लोअर बैंड के पास होता है तो हम मान सकते हैं कि यहाँ से जो मार्केट है वो यहाँ से ओवरसोल्ड हो सकता है। सो अब बात करते हैं कि जो बोलिंजर बैंड इंडिकेटर है वो काम कैसे करता है। सो बोलिंजर बैंड प्राइस की वोलेटिलिटी को ट्रैक करते हैं। जब मार्केट में प्राइस बहुत तेजी से ऊपर नीचे मूव करती है तो बैंड्स चौड़े हो जाते हैं, और जब मार्केट में ज्यादा हलचल नहीं होती तो बैंड्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इस तरह से बोलिंजर बैंड आपको मार्केट में होने वाली फ्लक्चुएशंस का अंदाजा देते हैं। नंबर 1 यहाँ पर आता है वोलेटिलिटी की पहचान करना। बोलिंजर बैंड की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह वोलेटिलिटी को पहचानने में मदद करता है। जब बैंड्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो यह सिग्निफाई करता है कि मार्केट में कम वोलेटिलिटी है। इस सिचुएशन को बोलिंजर स्क्वीज कहते हैं। इसके बाद बैंड्स जब फिर से फैलने लगते हैं तो यह एक बड़ा प्राइस मूव आने का संकेत देता है कि मार्केट में एक बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है। सेकंड यहाँ पर आता है ओवरबोथ और ओवरसोल्ड कंडीशंस। बोलिंजर बैंड प्राइस के ओवरबोथ या ओवरसोल्ड कंडीशंस को पहचानने के लिए भी मदद करता है। जब प्राइस अपर बैंड के पास पहुंच जाती है तो इसका मतलब है कि मार्केट में प्राइस जो है वो ओवरबोथ हो सकती है, यानी कि प्राइस बहुत तेजी से बढ़ चुकी है और अब गिरने की संभावना यहाँ से है। वहीं अगर प्राइस लोअर बैंड के पास होती है तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है ओवरसोल्ड हो चुका है और अब प्राइस जो है वापस से ऊपर जा सकती है। सो अब हम यहाँ पर बात करते हैं बोलिंजर बैंड की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। सो बोलिंजर बैंड को समझना और यूज करना बहुत ही आसान है। इसे मार्केट में ट्रेडिंग सिग्नल प्राप्त करने के लिए कई ट्रेडर्स यूज करते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पर आता है बोलिंजर स्क्वीज। सो बोलिंजर स्क्वीज एक ऐसी सिचुएशन है जब बोलिंजर बैंड बहुत करीब आ जाता है, जिससे यह पता चलता है कि मार्केट में जो है कम वोलेटिलिटी है। यह स्थिति जो है आमतौर पर एक बड़े प्राइस मूव का संकेत देती है। स्क्वीज से बाहर निकलते ही प्राइस तेजी से ऊपर या फिर नीचे मूव कर सकती है। सेकंड यहाँ पर आता है प्राइस रिवर्सल। बोलिंजर बैंड का यूज प्राइस रिवर्सल को पहचानने के लिए भी उपयोगी है। जब प्राइस अपर बैंड को टच करती है और वापस नीचे आने लगती है तो यहाँ पर ये सिग्नल देता है कि जो प्राइस है अब नीचे गिरने वाली है। इसी तरह अगर प्राइस जो है लोअर बैंड को टच करती है और ऊपर जाने लगती है तो यह अपवर्ड रिवर्सल का सिग्नल देती है। थर्ड है यहाँ पर ब्रेकआउट्स। बोलिंजर बैंड का सबसे कॉमन यूज ब्रेकआउट को पहचानने के लिए किया जाता है। जब प्राइस अपर बैंड या फिर लोअर बैंड को ब्रेक करती है तो यह एक बड़े मूव का सिग्नल होता है। अगर प्राइस अपर बैंड को ऊपर की ओर ब्रेक करती है तो यह सिग्नल होता है कि जो प्राइस है वो और भी बढ़ सकती है। वहीं अगर जो प्राइस जो है लोअर बैंड को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो यह जो है मार्केट में गिरावट का संकेत यहाँ पर देती है। सो बोलिंजर बैंड के साथ आप जो है अदर इंडिकेटर्स का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो बोलिंजर बैंड है वो आपको कभी कभी फेक सिग्नल्स भी दे सकता है, क्योंकि कोई भी इंडिकेटर्स आपको हमेशा सही सिग्नल नहीं देगा, कभी कभी वो आपको फेक सिग्नल्स दे सकते हैं। इसलिए आप यहाँ पर बोलिंजर बैंड के साथ जो है अदर
इंडिकेटर्स का भी यूज कर सकते हैं। सो जैसे यहाँ पर आप बोलिंजर बैंड के साथ जो है आरएसआई को यूज कर सकते हैं। आरएसआई एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो ये बताता है कि जो मार्केट है वो ओवरबोथ है या फिर ओवरसोल्ड है। जब प्राइस लोअर बैंड के पास होती है तो आरएसआई जो है ओवरसोल्ड जोन में होता है, तो ये एक अच्छा बाइंग सिग्नल हो सकता है। इसी तरह से अगर प्राइस जो है अपर बैंड के पास होता है तो आरएसआई जो है ओवर बोथ जोन में होता है, तो यह यहाँ पर सेलिंग का सिग्नल देता है। सेकंड है यहाँ पर आप बोलिंजर बैंड के साथ एमएसीडी इंडिकेटर को भी यूज कर सकते हैं। सो एमएसीडी इंडिकेटर जो एक ट्रेंड फॉलोइंग और मोमेंटम इंडिकेटर है जो मूविंग एवरेज की कन्वर्जेशन और डाइवर्जेशन को ट्रैक करता है। एमएसीडी और बोलिंजर बैंड दोनों मिलकर ट्रेडिंग सिग्नल्स की कन्फर्मेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जब एमएसीडी बुलिश सिग्नल देता है और प्राइस अपर बैंड के पास होती है तो यह एक स्ट्रॉन्ग बाइंग अपॉर्चुनिटी का सिग्नल देता है। थर्ड यहाँ पर है बोलिंजर बैंड के साथ आप मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हैं। सो मूविंग एवरेज जो है प्राइस ट्रेंड को स्मूथ करने में मदद करता है। जब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर या नीचे मूव करती है और साथ ही बोलिंजर बैंड के साथ मैच करती है तो यह ट्रेंड के बारे में एक मजबूत कंफर्मेशन देता है।